आप देख रहे हैं आपका अपना सिटी चैनल। सीता मैया और लक्ष्मण जी की आरती से हरि पहली आरती पुष्पों की माला, पहली आरती पुष्पों की माला, काली नाथ कृष्ण गोपाला, आरती की जो राधा रामचंद्र की, हरि हरि भक्ति करो, सद्गुरु ध्यान धरो, ज्ञान प्राप्त देंगे, आरती की जो राधा रामचंद्र की, हरि दूसरी आरती देवकी नंदन, दूसरी आरती देवकी नंदन, भगवान स्वामी असुर नित्यानंद, आरती की जो राधा रामचंद्र की, हरि हरि भक्ति करो, सद्गुरु ध्यान धरो, ज्ञान प्राप्त देंगे, आरती की जो राधा रामचंद्र की, हरि केसरी आरती त्रिभुवन माई, केसरी आरती त्रिभुवन माई, रतन सिंहासन राजा रामचंद्र सोहे, आरती की जो राधा रामचंद्र, हरि हरि भक्ति करो, सद्गुरु ध्यान धरो, ज्ञान प्राप्त देंगे, आरती की जो राधा रामचंद्र की, हरि चौथरी आरती सरयुग पूजा, चौथरी आरती सरयुग पूजा, एक नारायण स्वामी कौन पूजा, आरती की जो राधा रामचंद्र की, हरि हरि भक्ति करो, सद्गुरु ध्यान धरो, ज्ञान प्राप्त देंगे, आरती की जो राधा रामचंद्र की, हरि पांचवी आरती राम जी को भावे, पांचवी आरती राम जी को भावे, श्री राम जी के आए गुण देव नंदन गावे, आरती की जो हरि हरि भक्ति करो, सद्गुरु ध्यान धरो, ज्ञान प्राप्त देंगे, आरती की जो राधा रामचंद्र की, हरि अष्टमी आरती लक्ष्मण भ्राता, श्रेष्ठमी आरती लक्ष्मण भ्राता, आरती भरत कौशल्या माता, आरती की जो राधा रामचंद्र की, हरि हरि भक्ति करो, सद्गुरु ध्यान धरो, ज्ञान प्राप्त देंगे, आरती की जो राधा रामचंद्र की, हरि सातवीं आरती करियो ऐसे, सातवीं आरती करियो ऐसे, राजा विभीषण हनुमान जैसी, आरती की जो राधा रामचंद्र की, हरि हरि भक्ति करो, सद्गुरु ध्यान धरो, ज्ञान प्राप्त देंगे, आरती की जो राधा रामचंद्र की, हरि जोधन श्री राम जी की आरती गावे, जोधन श्री राम जी की आरती गावे, हसे कठोर परम पद
हरिनाथ मम संकट भारी। सुनो सुनो ए दुनिया वालों, त्रेता युग की राम कहानी। सुनो ये दुनिया वालों, त्रेता युग की राम कहानी। सुनो सुनो ये दुनिया वालों, त्रेता युग की राम कहानी। जिसको
सीता मैया। हे जननी जन्मभूमि प्रणाम। हे अयोध्या निवासी देवताओं, क्षमा करना कि मैं 14 वर्षों के लिए आपकी सेवा से अलग होता हूँ। नाम भी देख लो। लक्ष्मण, केवट को बुलाकर पार जाने के लिए कहो। जो आज्ञा भैया। चाचा ये आयो है। ओ, अरे कुर्बान लगे लगते रे। हैं। उन्हों नाम चढ़ावन हाथ, हमको जाना है उस पार। करे तुमसे हम जो व्यवहार, नहीं इतने मति मंद गवार। करो ना यूं हमको बदनाम, कि लो हमसे सब अपने दाम। करे हम क्यों दुखदायक काम, तुम्हें पहचानत है हम राम। दिया जा पांव शिला पर डाल, गई ना मंडल को तत्काल। कहीं नौका यूं ही ना उड़ जाए, करे हम ऐसा कौन उपाय। शिला की कहानी है सो कल्पत बखानी हुई, लोगों ने है मानी हुई सरल स्वभाव से। सत्य भी है जान उसे, तो भी वे पुरानी हुई। अब डरे जाते हो क्यों इस पुराने बनाव से। भोजन के ठीकरे पे लाभ क्यों लगने दे महाराज। यहाँ काम बनेगा तो बस एक ही पड़ाव से। नौका पर चढ़ने से पहले दो ढालो हाथ पाओ। अगर पाँव ना धुलेंगे तो हाथ दो बैठेंगे अपनी नाव से। मेरी अर्ज सुनो श्री राम, मैं तो एक दास तुम्हारा हूँ। कर्म कमाओ एक बार। मेरी अर्ज सुनो श्री राम, मैं तो एक दास तुम्हारा हूँ। कर्म कमाओ एक बार। प्यारे भक्त हमको उस
आइए महाराज, बैठिए महाराज। अच्छा भाई, तुम अपनी शंका दूर कर लो। लो चरणामत लो, महाराज के चरणों का चरणामत, महाराज के चरणों का चरणामत। वर्षों के लिए वन को जाते हैं, हमारे पास तुम्हारी मेहनत के बदले में कुछ देने को तो है नहीं, बस इसी से शर्माते हैं। अच्छा, ये अंगूठी ले लो और हमें पार उतार दो। पेशा है एक हम दोनों का। हाँ नहीं, मेरी कुछ शान बड़ी, मैं हूँ ओछी पूंजी वाला और आपकी है दुकान बड़ी। वो किस तरह? जब केवट हूँ तो भी हमसे, फिर मुंदरी कहे की कहावत हो। ये आपस का व्यवहार नहीं, बिन कारण क्यों शर्मावत हो। तुम तो घुटने घुटने जल से डरकर नदिया तट ना मगावत हो। तुम तो दिन रात बिना दरनी भावसागर पार लगावत हो। आइए महाराज, आइए महाराज, आइए महाराज। आइए महाराज, आइए महाराज। भैया हो, भैया हो, भैया हो, भैया हो, भैया हो, भैया हो, नैया मोरी पार लगा दो। भैया हो, भैया हो, भैया हो, भैया हो, भैया हो, भैया हो, नैया मोरी पार लगा दो। विनती सुन लो भगवान हमारी, नैया मोरी पार लगा दो। भैया हो, भैया हो, भैया
तो भी ये मुंदरी ले लो, क्योंकि तुमने हमें पार उतारा है। प्रभु, मैंने आपको पार उतारा है? बड़े आश्चर्य की बात है। आपका नाम लेने से हजारों लाखों पार उतरे, ध्रुव उतरे, सगर उतरे, कंवर प्रहलाद पार उतरे। आपका नाम लेने से अजामल जैसे पार उतरे। कुछ इतना ही नहीं, इस पार से हजारों लाखों पार उतरे। मगर कर्मों की किश्ती पर वे सब होकर सवार उतरे। यही किश्ती सलामत रहती है पानी के रेलों में, ना हो किश्ती तो कब मल्लाह पड़ता झमेलों में। हम मुंदरी में टरते कब हैं, रत्नापर क्या ललियावत हो, दिखलाकर एक डली गुड़ की प्रभु बालक को बहलावत हो। दुनिया भर के धनवानन में सबसे धनवान कहावत हो, फिर रहे सेवकों को मुंदरी दे रिजावत हो। फिर क्या लेना चाहते हो? कुबेर के खजाने की ओर ना देखूं, सागर की रतनमाला भी आप देंगे तो भी ना लूं। आप मजदूरी देना ही चाहते हैं तो मेरा ये आग्रह स्वीकार करें। अपना आशीर्वाद हम सब के सर पर रखें और कहे भवसागर पार उतार देंगे। बस यही मेरी मजदूरी और नाव का किराया है। तुम केवट हो भवसागर से, फिर क्या लेना और क्या देना। हम तुमको पार लगाते हैं प्रभु, तुम हमको पार लगा देना, तुम हमको पार लगा देना। विनती अगर मेरी स्वीकार हो जाए, विनती अगर मेरी स्वीकार हो जाए, ऐ राम इस पापी का उद्धार हो जाए, ऐ राम इस पापी का उद्धार हो जाए। भवसागर के माझी मेरे जीवन की नैया को कर देना तुम पार। भक्ति तेरी एक दिन ये रंग लाएगी, भक्ति तेरी एक दिन ये रंग लाएगी। जीवन की नैया तेरी वो पार जाएगी, जीवन की नैया तेरी वो पार जाएगी। सूरज की तरह तेरा नाम चमकेगा है प्यारे, जग से निराला तेरा प्यार। करो भवसागर से पार, करो भवसागर से पार, करो भवसागर से पार। करो भवसागर से पार। छोड़ मुझको किधर को पधारे, मुख दिखला जाए राम प्यारे। छोड़ मुझको किधर को पधारे,
नहीं आए? क्या सुमंत उनको अभी नहीं लाए? महाराज, ना तो अभी तक मंत्री आए हैं और ना ही राम। आशा है आते ही होंगे। महाराज प्रणाम। तुम आ गए? अकेले ही आए? मेरे राम नहीं आए? क्या हुआ? क्या वो तुम्हारे पीछे आ रहे हैं? महाराज, ना तो रामचंद्र जी आगे आते हैं ना पीछे। वे तो वन में ही हैं। मैंने उन्हें लाख समझाया, परंतु उन्होंने उत्तर में यही कहा कि पिता की आज्ञा तोड़कर, कुल की मर्यादा से मुंह मोड़कर हम पाप के भागी नहीं बनेंगे। पिता की आज्ञा दिल से निभाऊंगा, हरगिज पिता को धर्म से मैं न गिराऊंगा। रघुवंश धर्म को नहीं बट्टा लगाऊंगा। अयोध्या में 14 वर्ष से पहले मैं न आऊंगा। परंतु मैं तो आज ही चला जाऊंगा। ठीक है, ठीक है। महाराज, जब रखन गया रघुवीर गया, सीता भी गई साथ में, तन भी गया, प्राण भी गया, आशा भी गई साथ में ही। महाराज, आप अपने आप को मोह जाल में नहीं फंसाइए, बल्कि आप तो अपने आप को धन्य मानकर से अपना दिल बहलाइए। महाराज, यदि आप भी धीरज धारण नहीं करेंगे तो सूर्यवंश का सूर्य अस्त होने में समय नहीं लगेगा। रघुनाथ जी के विरह का भारी दुख आप ही उसके केवलहार हैं, अवध रूपी जहाज हैं। सल्या देवी, आपका कहना ठीक है, परंतु मेरा दिल बहुत बेचैन है। और इस समय मुझे शरण के अंदर माता पिता का श्राप याद आ रहा है। प्राणनाथ, वे श्रवण कौन था? उसकी कथा बताइए। देवी, जब मनुष्य मौत के चुंगल में आ जाता है, तब उसको अपने किए हुए पाप और पुण्य नजर आते हैं। यही दशा इस वक्त मेरी है। मैं उस समय पूरी जवानी में था। एक दिन शिकार खेलते हुए रात के समय सरयू नदी के तट पर पहुंच गया। शिकार को हाथ में न आया। एक और जल फटते हुए किसी का स्वर सुनाई दिया। मैंने सोचा कोई भूखा जंगली जानवर जल पी रहा है। इस धोखे में मैंने शब्द दीप बाढ़ चलाया। वो शरबत बाढ़ को लगा और बाढ़ लगते ही वो ठंडा हो गया। मैंने जाकर देखा तो शरबत कुमार था जो अपने अंधे माता पिता के लिए जल लेने आया था। जब मैंने उसके अंधे माता पिता को उसकी मृत्यु का हाल सुनाया तो उन्होंने मुझ पर श्राप का प्रहार किया। बूढ़े ने कहा, जिस तरह बुढ़ापे में मरता ये अंधा पुत्र चिंतन में, यूं ही वियोग में
बेटा। उसके पश्चात बुढ़िया ने कहा, बिना शक कर्म नहीं पड़ा। ये देख बहुत उठती है मेरी। जब भी तू भी बुढ़ापन में मरे तो ठीक समय तेरी अंतिम क्रिया न हो। वही बात अब सामने आ रही है। वही शर्मन सामने खड़ा है और अपनी मौत का बदला मुझसे ले रहा है। ले जा सकता है। और राम और लक्ष्मण और सीता राजा राम चले बनवास। राजा राम चले बनवास। ये कैसा न्याय किया भगवन, ये कैसा न्याय किया भगवन, ये कैसा न्याय किया भगवन, ये कैसा न्याय किया भगवन। राजा कोई रोए कोई
अपनी वैभव को तज कर तब करने को चले सियावर। राजा राम चले बलवान। ये कैसा न्याय किया भगवन, ये कैसा न्याय किया भगवन। राजा राम चले बलवान। राजा राम चले राजा दशरथ मन में रोए, माता असमन आँख भिगोए। भाई भरत अनजान रहे, कौन कहे सब मौन रहे। राजा राम चले बनवास। ये कैसा न्याय किया भगवन, ये कैसा न्याय किया भगवन। राजा राम चले बनवास। राजा राम चले बनवास। चले राम बनवास, चले राम बनवास, चले राम बनवास, चले राम बनवास, चले राम ऐसी क्यों हो रही है? गली कूचे सुनसान पड़े हैं, सारे बाजार वीरान पड़े हैं। महलों में नगारे नहीं बजते, बागों में फुहारे नहीं चलते। ना मालूम आज किसका मातम हो गया है, तो सूर्यवंशी झंडा भी महलों पर नहीं फहर रहा। बेशक दृश्य तो कुछ ऐसा ही दिखाई दे रहा है। क्यों भाई, आज अयोध्या में सब कुशल तो है? कुशल का महाराज, ना यहाँ की जाते, ना अयोध्या में ये संकट के बादल छाते। आखिर कोई कारण भी तो बताओ। महाराज क्या बताऊं, राजा ने रामचंद्र जी को राज देने का निश्चय किया, मगर आपकी माता जी ने उनसे जो वचन मांग लिए। पहले में रामचंद्र जी को वनवास और दूसरे में आपको राज, बस उन्हीं के उनके वचनों को पूरा करने के लिए राम जी, लक्ष्मण जी और सीता जी वनों को दे दिए। बस उनके जो राजा बोलो बोलो, रुक क्यों गए? आशाओं में दिन के लिए महाराज ने प्राण त्याग दिए। ओ कलंकी भरत, अब तू दुनिया में किसी को मुंह दिखाने के काबिल न रहा। महाराज धीरज धारण करे, आप ही नहीं पूरे अयोध्या में यह मोल बना हुआ है। वन हाँ राम, तुम अयोध्या से चल दिए, मगर ऊपर सुनता है सूर्य चंद्र, नीचे गंगा यमुना साक्षी। करता हूँ आज प्रतिज्ञा में करके बच्चा बच्चा साक्षी। ये राजमुकुट नियमानुसार जब तक श्री राम के सर पर ना हो, तब तक शैया को दसना हो, पृथ्वी ही मेरा बिस्तर हो। मेरे भरत, आज तेरी
तुझे प्रणाम करके धिक्कारता हूँ। ऐसा नेता मिली हुई दिल के कुएं के साथ देता है गालियां मुझे, लेकिन अदब के साथ। धर्मवीरों का सपूत, औलाद का ये काम है, दुख वचन तुझको है, माता को प्रणाम है। भरत, मैंने जो कुछ भी किया तेरे भले के लिए ही किया है। भला मंजूर था तो यूं किया होता भला मेरा, लिया था जन्म जब मैंने दबा देती गला मेरा। बेटा, मेरी दूध की तो शर्म। वही तो मुझे शर्मा रहा है, ना मैं तेरा दूध पीता, ना इस दिन के लिए जीता, परंतु क्या करूं, बचपन में ज्ञान ही ना था। जो मुझको ये खबर होती तो मैं दुनिया से चल देता, कभी पीता ना तेरा दूध, पीता तो बदल देता। प्रभु से धर्म में फरियाद करता और मैं फल देता, बदल देता वो तेरी को, या मुझे ही बदल देता। ना मैं पैदा यहाँ होता, न ऐसी दुर्दशा होती, पशु योनि थी अच्छी, वरना माता रक्षा होती। अरे बाप ने, मैंने तुझे राजताज दिलाया, राज बनने से बचाया, फिर भी तेरी समझ में ना आया। राज क्या चूल्हे में तक वो बात को लग गया, वो पति खाती माता यूं क्यों नहीं कहती कि मैंने कुल को कलंक लगाया, हकदार को गद्दी से उतारा, अपने पति को जान से मारा। बस अब राज तिलक का जो सम्मान है वो मेरे सभी या तो प्रभु श्री राम के लिए है या पिता की मृत्यु का शैलादान है। हाय ओ बेबी, तूने लाश कुल का कर दिया, क्यों न पैदा होते ही खंजर गले पे धर दिया। भाई को वनवास दिलाया, मुझे राजा किया, शीश तूने काट डाला, बाल की रक्षा किया। भविष्य क्या, वर्तमान के राजा, आजा राजनीति के मार्ग पर आजा। मेरी राजनीति यही है कि श्री रामचंद्र जी को वन से वापस लाकर राज सिंहासन पर बिठाऊं और तुम्हारी नवीन आशाओं को मिट्टी में मिलाऊं। रणनीति से जब चाहा है तुमने वो नहीं होगा, ये गद्दी श्री राम की है, राम ही गद्दी ऋषि होंगे। वो सुकुमारी सीता माता वन में क्यों कर रहती होगी, कैसे वर्षा या कड़ी धूप को सिर पर अपने सहती होगी, दिन को तपती रेत पर चल अत्यंत व्याकुल होती होगी, रातों को सूखे पत्तों पर या कांटों पर सोती होगी। बजाय इसके तू मेरे और बसरा का गुण मानता, उल्टा मुझे ही दिखाता है। कुल धातनी ये तूने कैसा है जुल्म ढाया, रघुवंश पे कहर का बादल है आज छाया। ओ कुल कलंकनी कैसा है जुल्म ढाया रे, कैसा कहर तमाया, तुझको रहम ना आया। ओ कुल कलंकनी कैसा है जुल्म ढाया रे, कैसा कहर तमाया, तुझको रहम ना आया। ओ कुल कलंकनी
मेरे दिल में आता है किसी को काट दो जड़ से, किसी आप पाप कट जाए, जो कट जाए सिर काट से। नहीं शत्रुघ्न नहीं, जब ये दुष्टा अपनी दुष्टा से न चूके तो हम अपने धर्म से क्यों चूके? क्या आपको इस चंडालनी पर दया आती है? हाँ, इसलिए कि ये नारी जाति है, जो इस पर हाथ छोड़ेंगे तो अपना धर्म छोड़ेंगे कि हमें सूर्यवंशी उनकी मर्यादा न तोड़ेंगे। अगर स्त्री को मारना पाप न होगा तो सबसे पहले इसका खात्मा होगा। बस मैंने इसे छोड़ दिया, तुम इसे छोड़। चल दूर हो जाए यहाँ से मक्कार। बेटा इतना समझाने पर भी मेरी समझ में ना आया। हाँ हाँ, मेरा जीवात्मा बड़ा निर्लज है, जो इतने शौक पर भी प्रलोभ ना गया। मैं माता का रूप धारण किए हुए काल रात्रि क्या राम ने किसी ब्राह्मण का धन हर लिया था? क्या किसी निर्वतादी के खून से हाथ भर दिया था? क्या कभी चाल किया था और कोई और बुरा काट किया था? नहीं, इनमें से तो कुछ भी नहीं। तो फिर उन्हें बनने क्यों भेजा गया? हमारे खानदान में तो धर्म त्यागी को त्यागा जाता है, फिर उन्हें क्यों त्यागा गया? पिता की आज्ञा पालन। बस ये झूठे कारण बताने से कहते हैं कि तू अग्नि में प्रवेश कर जा, जब गले में फांसी का फंदा लगाकर अपने प्राण छोड़ दे और भरत तेरा बेटा है, इस संबंध को तोड़ दे। हे माता जी, मुझको पहचाना नहीं क्या दोष में? कामने नफरत जो था उसको लिया दोष में। माता जी मेरा ही नाम भारत है, मैं उसी ककई का बेटा हूँ। मेरे ही कारण आप पर दुखों गमों का पहाड़ टूटा है, मैं ही बोलूं दे रहा हूँ। इससे आपकी सुख और शांति का खजाना लूटा। मुझे अब जिंदगी की कोई चाहत नहीं है। है राम आश्रम मेरा, तो तू बस मेरा सहारा है। यदि वो नैनों का तारा है तो तू मुझे प्राणों से भी प्यारा है। अब रही बात कही थी तो उससे इसकी भी कोई खता नहीं। होली जब सर पे आती है तो चलती है किसी की नहीं। समझेगा जगत भरत नहीं, ये सारा राज्य जाया था, उसने ही राज्य के लिए कई को भड़काया था। माता आप इतने उदास भावों के होते हुए संदेश कर सकती हैं कि राम भरत की इच्छा से बंद हो गए। माता सीता परंतु मैं सदन खाते कहता हूँ कि जो पाप गंगोत ब्राह्मण को मारने से लगे, सामने से भागते हुए को सिहाते में लगे, वही पाप मुझे लगे। मैं अपनी पढ़ी हुई तमाम विद्याएं भूल जाऊं, अधर्म से प्राप्त किया अमान खाऊं। जो विधवा स्त्री पर मोहित होने से पाप लगता है, वही पाप मुझे लगे। इससे भी अधिक वेदों को न पढ़ने पर, प्रातः सायं प्रार्थना करने पर, गुरुजनों की निंदा करने पर जो पाप लगता है, वही पाप मुझे लगे। बेटा तुम क्यों सोकर खा कर आधे हो जाते हो? क्या मैं तुम पर शंका? भरत जी, ईश्वर की इच्छा पूर्ण हुई। अब रंजमगम फिजूल है। तुम्हारे पिता का मृतक शरीर अब तक बेकफन पड़ा तुम्हारा इंतजार कर रहा है। चलो उसकी मिट्टी ठिकाने लगाओ और सोच ना करो। तो उसको जो मरता है इस जग की माया तृष्णा पर,
वो जीवित है जो मरता है सच्चाई और प्रतिज्ञा पर। वो जीवित मृतक समान ज्यादा जो अपने लिए जी रहा हो, उसका तो मरना ही जीना है जो औरों के लिए जी रहा हो। नहीं किया, उनकी सोच वृथा है। तुम निरपराध हो, आनंद रहो, हजारों साल की आयु पाओ। अयोध्या का राज शासन तुम्हें फले फूले। माता, आप तो चले पर नमक छिड़कती है। राज्य नहीं दीजिए, गुरु मुझको ये वरदान, सत्य धर्म पर जुड़ रहूं, हृदय है बलवान। माता की तुमको आज्ञा है, तुम शासन करो अयोध्या का। यदि इसे त्याग दोगे तो उल्लंघन होगा आज्ञा का। गुरु जी, इसके अतिरिक्त आपकी जो भी आज्ञा होगी मैं उसका पालन करूंगा। परंतु ये दुख मुझसे नहीं सहा जाता कि रामचंद्र जी से वन में फिरे और मैं यहाँ पर राज करूं। मैं सच्चे दिल से कहता हूँ कि रामचंद्र जी से मुझे सच्चा प्रेम और उनका प्रेम मुझे यहाँ पल भर भी ठहरने की इजाजत नहीं देता। ये पिताजी का अंतिम संस्कार कर लेने के पश्चात मैं भी वन में जाऊंगा। या तो रामचंद्र जी को वापस लाकर सिंहासन पर दिखाऊंगा, या मैं भी अपना रूप किसी को न दिखाऊंगा, ताकि कहीं को भी मालूम पड़े कि माता पुत्र वियोग पे किस प्रकार तड़पती है। रूठ के मुझसे
बैठिए महाराज। महाराज के खाने के लिए कुछ प्रबंध करो। और तुम सब महाराज का मनोरंजन करो महाराज का। नाचो, सब नाचो। चौधरी साहब, हमारे भीलों को हथियार संभालने की कोई आवश्यकता नहीं। भारत जी का राम लश्कर जो आ रहा है, ट्रेन की तरंगे लड़ाई की सूरत में। भरत जी का लश्कर और लड़ाई कैसी? आपके भाई भरत सेना को साथ लिए यहाँ आ रहे थे। मैंने समझा कि अधिक लोग उनके मन में न समाया हो। 14 भुवन तक राज पाकर आयु भर गद्दी पे विराजने का लालच रामचंद्र के पीछे न लाया हो। आश्चर्य नहीं, वरना सेना को साथ लाने का क्या संबंध था? इसी शंका से मैंने अपनी भील सेना को आज्ञा दी थी और भेद मालूम किया था। अब यह खबर आई है, भरत जी के मन में महाराज की ओर से ना कोई द्वेष है ना बुराई है। उन्हें तो बस अपने भाई को वापस ले जाने की धुन समाई है। ऐसा ना होता तो यहाँ आने भी ना पाते, अपने साथियों को कटवाते और उनके खून से हमारे खेतों को पानी दिलवाते। हटा देते मैदान को बेजान वीरों से, ना जाता एक भी
नहीं बचते मेरे भीलों के तीरों से। हो सकता है कि कूटनीति से उसने अपना भेद छुपाया हो और बगल के भीतर छुरी को छुपा के लाया हो। मैं स्वयं ही इसका निश्चय कराता हूँ। लक्ष्मण, भाई भरत पर ये दोष लगाना उचित नहीं। माता जी, यही उसके मनोभाव है कि साथ साथ लश्कर का भी प्रबंध है। मन में बदी नहीं तो यहाँ सेना का क्या संबंध है? आखिर भरत किसका पुत्र है? उसी कतई के कहने पर आपको अकेले देखकर आपने चढ़ाई की है। ये नाक रोकते रहे सदा, इसमें रोकना नहीं मुझे। सगत आपको है मेरी, इसमें टोकना नहीं मुझे। यदि पुत्र सुमित्रा का हूं तो पर्दा सभी चुका दूंगा। सिद्धार्थ कोई कुछ पीछे पर्दा में उसे चुका दूंगा। शंकर भी यहाँ सहाय करे तो शंकर कोई साक्षी है, पर्दे उसे मारूंगा। जवान शंकर का वैरी है। तो भी वे अपने स्थान पर निर्दोष है। हमने पिताजी की आज्ञा का पालन किया, केवल जाना स्वीकार किया। वो यदि माता की आज्ञा का पालन करता है तो क्या बुरा करता है? दया निदान, ये आपकी इसी नरमी का फल है कि राज सिंहासन पर मूर्ति बैठने वाली मूर्ति इसमें शिला में विराजमान है। यहाँ आने तो बस आज तक जिंदा न छोड़ूंगा कि न्यारा की भांति सापन के बच्चे को नहीं छोड़ूंगा। भरा है देश किसके दिल में, कसम है उसको तोड़ूंगा। न काटूंगा मगर तलवारों की मुट्ठों से तोड़ूंगा। शांत लक्ष्मण, शांत, जरा इस पर विचार तो। बस मुझे क्षमा कीजिए, मैं आपके सामने बोलता हूँ, परंतु क्या करूं? तब वंश का अंश, भाई का सेवक, आप में धनुष्मान और भरत का दोष, इसमें कुछ भी ऐसा नहीं जो मुझे शांत रहने दे। बस समाधान हो गया नाथ, बस आज्ञा दो मन बचल रहा। अपमानित छत्री का हूं, आज अंदर ही अंदर उबल रहा। या तो यह दान शत्रु का दान सहार हो जाएगा, या आज सेवा में प्राण बलिदान हो जाएगा। क्षमा शील प्रभु, क्षमा करते हैं अपराध की चरणों की चेहरे देखना, देखना अपनी तरफ, अवगुणा लेने देखना। उठो भाई उठो, मेरे हृदय को ठंडा करो। किस मुंह से उठूं? परमात्मा ने मुझे एक शुक्री के पेट से पैदा किया होता, परंतु ककई की कोख से जन्म न दिया होता। भरत का भक्त छाती लगाने के काबिल, मेरा मुंह नहीं दिखाने के काबिल। यह संकोच मिलता है, इसमें तुम्हारा दोष ही क्या है? नहीं नहीं, मैं ही संकट मूल हूँ, मैं ही आपके चरणों की धूल हूँ। मुझे ठोकरों से ठुकराइए, धिक्कारिए, कोप का पी बरसाइए। आप वन में क्यों पधारे, करके हम
भाई भरत, इतना पश्चाताप और आप तुमने ऐसा किया है क्या? गम जो बेहद हो गया, ये तो खुद होना था जो नेक और बद हो गया। चाहता हूँ कुछ कहूँ, लेकिन कहा जाता नहीं। प्रेम की लहरों से मेरा कंठ गदगद हो गया। दयालु, मैं जैसा पापी हूँ वैसे ही मुझे शिक्षा दीजिए। इस समय दया या प्रेम को आने की आज्ञा न दीजिए। अपने स्वभाव की कोमलता से दुष्टों के हौसले न बढ़ाइए। अनल के आंसुओं को क्रोध की चिंगारियां बनाकर मुझे जलाइए। जो आंखें डगडगाती है तो दया के द्वार खुलते हैं। चमकते हैं पवित्र आंसू तो मेरे पाप धुलते हैं। उठो, बस उठो, मेरे हृदय को ठंडा करो। मैंने आपका बड़ा ही अपराध किया है और मैंने दोनों का अपराध किया है। लज्जा और पछतावे से मेरा चेहरा जल हुआ जाता है। राम की भक्ति और भरत की दुर्दशा को देख लक्षण पानी पानी हो रहा है। जहां करना था ना तो मुझे काम आंख मैं कर बैठा, बिना अपराध की भाई मैं आंखें लाल कर बैठा। खूब होता जो आप अपना गुस्सा उतारते, मुझे धिक्कारते और भाई के बदले कुल घातक कह के पुकारते और राम के जूते मेरे सर पर मारते। रहम से मेरी खता को डालते रह गए। भाई थे आपकी राम से लाल करके रह गए। और कौन कौन आए हैं? गुरु जी है, माताएं हैं, भाई है, कम से कम आदि अयोध्या आई है। गुरुदेव प्रणाम। प्रणाम। माता जी प्रणाम। हाँ जी प्रणाम। माते प्रणाम। माता जी प्रणाम। प्रणाम। प्यारे भरत, तुम्हें और शत्रुघ्न को देखने को दिल अति तड़प रहा था। शुक्र है तुमने मुखड़ा दिखाया, मेरा दुख भुलाया। हाँ, अब अयोध्या का हाल कहो। क्या कहूँ? मेरे ननिहाल से लौटने से पहले ही पिताजी स्वर्ग सिधार गए। अफसोस हम उनके 4 पुत्र और अब समय में चारों ही पास न थे। ईश्वर तेरी लीला अपार है, ये मेरी जननी का ही पुरस्कार है। हाय, पिताजी ने भी साया सर से उठा लिया, स्वर्ग में घर बना लिया। हाय, अयोध्या सूनी हो गई, मेरी बदकिस्मती दूनी हो गई। हाय पिताजी। वो जालिम मौत तुझे भी अभी आना था। कम से कम 14 वर्षों का समय लिया होता। ए मौत, तूने हमको दर रुला के मारा। कब्जा किया था बेघर मन में आके मारा। दोस्त किसी का अपने कर्म ही खोटे हैं कि घर का चिराग देकर तो जला के मारा। प्यारो, उठो, बहुत कम हो चुका, खूब मातम हो चुका। दुनिया दर्शन का मेला है, ईश्वर ने ये खेल खेला है। अब
भरत जी की बात सुनिए, जिस कारण यहाँ पधारे हैं वो सब हाल सुनिए। हे रघुकुल नंदन, रघुकुल भूषण, रघुपते रघुनायक रघुराई, छोटे अवध शरणागत की जय नीचे पाँव बड़े भाई। सीता माता और मखन सहित महाराज अवध को राज करे और हम शत्रुघ्न सहित वन में वनवासी जैसा काज करें। जैसा इनकी हो लौटिए भगवत है, इतनी पेट भिखारी की ठाकुर जी के मंदिर तक ही होती है और पुजारी की। भाई तुम अक्लमंद हो, कैसी बातें करते हो। मैं पिताजी की आज्ञा टालूं, राज संभालूं, ये असंभव है। मुझे धर्म से हटाए, किसकी मजाल है। मैं तुम्हें अयोध्या की राज गद्दी सौंपता हूँ। राज करो और मुझे माफ करो और स्वयं इंसाफ करो। यदि अब भी कुछ संदेह है तो ये खड़ावे ले जाओ। राज्य के लिए ये खड़ावे ही काफी है। लोक और परलोक का भला तुमको दरकार हो, आज्ञा माँ बाप की तुम अपने सर पर भार लो। आप चरणों से दूर करते हैं, अयोध्या जाने पर मजबूर करते हैं। बहुत अच्छा, आप कृपया करके अपने खड़ावे दे दीजिए, इन्हीं से तब अयोध्या सजाऊंगा। बस अब मैं हूँगा और नंदी ग्राम जुबान होगी और आपका नाम। मगर इस बात का ध्यान रहे, यदि 14 वर्षों से एक दिन भी अधिक लगाया तो भरत को कदापि जिंदा न पाओगे। तुम्हारा कहना स्वीकार करता हूँ और इस बात का इकरार करता हूँ कि 14 वर्ष समाप्त होते ही तुम्हारे पास आऊंगा और एक दिन भी अधिक न लगाऊंगा। पीछे बैठ